अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह एक बहुत प्यारी रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ और चिकन हांडी बना रहे हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत आसान है, इंशाल्लाह आप घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं और इंतहाई लजीज़ है। जब भी आप इसको बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसमें 6 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये रेसिपी जो है 3 पाव 750 ग्राम चिकन के हवाले से मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और बोनलेस आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन बोन के साथ क्या होता है, इसका टेस्ट और अच्छी तरीके से डेवलप होता है, तो मैंने ये बोन वाली ली है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑयल लिया है हमने, अपना जो चूल्हा है वो ऑन कर दिया। अब हम इसमें सबसे पहले 3 जो है दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक बिल्कुल इसको चॉप किया हुआ है, ठीक है। वो डालेंगे और इसको जहाँ तक कुक करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता अच्छी तरीके से। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, ठीक है। इस जगह पे ऊपर एक और चीज़ का हम इसमें ऐड करेंगे और इस जगह पे हम इसमें 4 टेबल स्पून जो है ज़ीरा ऐड करेंगे। ये ऐड करने की वजह ये है कि इसका बहुत अच्छा जो है फ्लेवर इसके अंदर प्याज के अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि प्याज आपने बिल्कुल बारीक चॉप करनी है ताकि अच्छी तरीके से ग्रेवी में आपकी घुल जाए। और ज़ीरा जो है, साबुत ज़ीरा आपने इस जगह के ऊपर ऐड करना है इस पर, ठीक है। तो मिलते हैं इसको फुल भुनाई के बाद। अच्छा, यहाँ जो प्याज है तकरीबन गोल्डन होने वाला है, तो इस जगह के ऊपर हम 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्याज की फर्दर भुनाई में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, इसकी भी जो एक्स्ट्रा स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ इसका जो है फ्लेवर रह जाएगा। क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट को हमेशा आप याद रखें, आपने 2 से ढाई मिनट ज़रूर भुनाई पे रखना है, अदरवाइज़ उसकी जो स्मेल है वो पूरे टेस्ट के ऊपर हावी रहती है। आपको उसकी स्मेल नहीं चाहिए, आपको फ्लेवर चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको 1.5 से 2 मिनट आपने उसको भुनाई करनी है अच्छी तरीके से। तो इस स्टेज के ऊपर मैंने इसमें ये ऐड किया है ताकि आप ये देखें कि इंशाल्लाह हमारे प्याज भी गोल्डन की तरफ जा रहा है और हमारी अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो भी भुनाई के ऊपर जा रही है माशाल्लाह से। तो इस जगह पे हमारा प्याज जो तकरीबन गोल्डन हो चुका है और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी पक चुका है, उसकी जो है स्मेल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, झाग ऑयल में बन रही है, इसे फिक्र ना करें, क्योंकि बाज़ वक्त प्याज के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयली प्याज होता है, तो उसके अंदर ये झाग आ रही होती है, ठीक है। ये देखें गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, सही इसमें ऐड करेंगे। और टमाटर ऐड करने के साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा, इसको फर्दर पकाएंगे, भूनेंगे थोड़ा सा वहाँ तक जहाँ तक टमाटर हमारे नरम नहीं होते, ठीक है। तो मिलते हैं टमाटर को नरम करने के बाद। माशाल्लाह, यहाँ देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। इस जगह के ऊपर अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैं पहले बता चुका हूँ कि ये रेसिपी 750 ग्राम की है, पौना किलो की, ठीक है। आप इसी तरीके से लेके चलिएगा, मसालों को भी उसी हिसाब से लेके चलिए। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से धो के दरमियानी साइज़ की बोटियाँ बनेंगी और यहाँ हम इसको 4-5 मिनट भूनेंगे ताकि चिकन का कलर जो है चेंज हो जाए, वाइट की तरफ आ जाए और
ये जो फ्लेवर है चिकन में अच्छी तरीके से आ जाए हमारे मसाले का। ठीक है, तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। अच्छा, इसमें 5 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करने का टाइम हुआ। पौना चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, टीस्पून, ठीक है, आधा टीस्पून जो है काली मिर्च है, आधी टीस्पून हल्दी है, पौना टीस्पून जो है वो पिसी हुई मिर्च है, और 1.5 टेबल स्पून जो है वो धनिया है, और ये आपका भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ। ठीक है, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे, सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। और इसको यहाँ पे इसमें 2-3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से इस जगह पे भूनेंगे हम, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरीके से चिकन में आ जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब याद देंगे कि माशाल्लाह से बड़ी प्यारी थी, खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, बुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बुनाई अपने अच्छे तरीके से करनी है। तकरीबन 4 मिनट 5 मिनट तक हमें इसकी अच्छे तरीके से मसालों में बुनाई करनी है। तो मिलते हैं इसको बुनाई करने के बाद। यहाँ करीबन मुझे ऐसे 5 मिनट हो गए बुनाई करते हुए। तो यहाँ मसाले हमारे तकरीबन पक चुके हैं, उनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें 150 से 200 ग्राम दही। दही ख्याल कीजिएगा खट्टी ना हो, ठीक है, घर की बनी हुई हो या नॉर्मल टेस्टी हो। खट्टी दही आपका सारा टेस्ट ख़राब कर देगी। अच्छा, इसकी आँच मैंने यहाँ कम कर दी थी, कि दही अगर आप तेज़ आँच में डालेंगे तो फट जाएगी। कम आँच में ये ऐड करके फिर मैं इसकी आँच बढ़ा देता हूँ। माशाल्लाह देखिए दही ऐड होने के बाद कितने खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे करनी है, और इंशाल्लाह फिर आप ये देखेंगे कि हमारी हांडी कितनी खूबसूरत और कितनी टेस्टी तैयार होती है। आप अभी इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। इसको मैंने यहाँ पे दही का पानी खुश्क होने तक फ्राई करना है। तो मिलते हैं दही का कलर चेंज होने के बाद। चलिए, तो देखिए दही का पानी ख़त्म हो चुका है और ऑयल इसका अलग हो गया है। इसका मतलब ये है कि दही हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। ठीक है, कच्चापन रहेगा तो आपका सारा सामान बेकार हो जाएगा। इसका ख्याल कीजिएगा हर स्टेप पे छोटी छोटी चीज़ें। और इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, पौना कप इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि भुनाई हमारी सालन की कंप्लीट हो गई है। अब इसकी चिकन की पकाई, बस पकाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पानी ऐड किया है, पानी ऐड करके अब इसको करीबन 8 से 10 मिनट कवर करके दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे। ठीक है, दरमियान में आप 1-2 दफ़ा चेक कर लीजिएगा ताकि सालन नीचे लगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्रेवी नॉर्मल है ना, इसकी ग्रेवी ज़्यादा होती है तो बेफिक्र होकर लगा देते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी कम है, कहीं सालन लग ना जाए, तो इसका आप एहतियात कीजिएगा। तो यहाँ हम इसको कवर करते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अच्छा, लाइट के लिए थोड़ी मैं माज़रत चाहूँगा, लाइट हमारी चली गई है, तो लाइट का कुछ इशू है, थोड़ी लो लाइट है, इसमें आपने जो है इसको मैनेज करना है।
इसके लिए मैं पेस्ट की माज़रत चाहूँगा आपसे। माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका टेक्सचर प्रिपेयर हुआ। बोटी हमने चेक कर ली थी, यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इस जगह के ऊपर हम यूज़ करेंगे 6 चम्मच जो है मिल्क क्रीम। ठीक है, आप घर की जो दूध पे से मलाई निकलती है आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो मार्केट में जो ये क्रीम मिलती है आप इसको इसमें डाल सकते हो। ठीक है, और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये माशाल्लाह से बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा, और खुशबू के लिए तो कमाल है। और धनिया बारीक चॉप किया हुआ ऊपर डालेंगे हम इसमें। ठीक है, और 3 मिर्चें मैंने मोटी मोटी काटी हैं, वो इसमें ऐड कर दी। हल्के हाथ से मिला लेंगे। ओ माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप देखिए इसका कलर भी डेवलप हो रहा है यहाँ पे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हल्की आंच पे हम 2 मिनट का इसको दम दे देंगे। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो 2 मिनट हो चुके हैं इसको माशाल्लाह से दम पे लगाए हुए, और अब देखें माशाल्लाह फिनिश हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी टाइम हो चुका है डिश आउट करने का। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी देखें इसकी ग्रेवी देखें कितनी प्यारी सी आई है, और टेस्ट इसका आप खाएंगे इंशाल्लाह आप मुझे याद करेंगे। तो ये मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आपको अच्छी सी डिशेस बनाना सिखाएं। अगर ये काविश हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपको कोई भी रेसिपी आप चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाएं, मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी लेके हाजिर होऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।